दर्श न्यूज के माध्यम से भी लोग जान जाएंगे, अच्छा ये इंदु सोनाली जी वही हैं। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दिहल बानी, तू माना न माना ए राजा, तू माना न माना ए राजा, दिल देता नी लेला दिलदार सवरिया हो, लिख दिहले बानी तोहके हो, लिख दिहले बानी तोहके हम सारी उमरिया हो, हो लूटाया राजा, लूटाया राजा, मुहावा पर डाली के चदरिया लहरिया, लूटाया राजा। आज के समय में लोग रिमोट, लहंगा, ढोरी से ऊपर ही नहीं जा पा रहे। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। आपने सुर में गाया ना, वेरी गुड, लेकिन ऑटो ट्यून लगा देने से ना बड़ा अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है भाई? कई सारे सिंगर्स अभद्रता कर रहे हैं, लोग कुछ भी कह देते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, जो खुद को सिंगर साबित करने की कोशिश में कुछ और ही करने लगते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लोगों को ना जब एक बार ये ट्रेंड किसी को अच्छा लग जाता है तो लोग चाहते हैं कि भाई वो हाथ पांव पकड़े एक दूसरे का। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया में, आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़, भैया हाथा सपखरी खुनाए दिया, चंपा फूल लगा दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो दर्श न्यूज पर इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आप इनको बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे। हजारों भोजपुरी फिल्मों में अपनी आवाज़ देने वाली इंदु सोनाली जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कई गाने इन्होंने गाए हैं और हर भाव में इन्होंने गाने गाए हैं, चाहे वो छठ के गाने हों, चाहे वो देवी गीत हो या आइटम सॉन्ग्स हो। इंदु सोनाली ने धूम मचा करके रखा था भोजपुरी इंडस्ट्री में और आज भी इनके गाने जो हैं वो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा रील्स पर वायरल है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है दर्श न्यूज़ के सभी दर्शकों को इंदु सोनाली का नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी जी। तो लोक आस्था का महापर्व है, तो सबसे पहले से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि छठ आज से शुरू हो गया है, आज से छठ की शुरुआत हो गई है। ऐसे में आपके भी कई सारे छठ के गाने हैं, तो ऐसे में उसी से शुरुआत करेंगे मैम। बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया सूर्यदेव आप सबों की मनोकामनाएं पूरी करें और हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। तो छठ पर्व में जिस तरह से हर विधि विधान होता है कि नहाए खाए से शुरू होता है, तो मैंने अपना छोटा सा चैनल बनाया है इंदु सोनाली इंटरटेनमेंट। वैसे तो मैंने फिल्मों के माध्यम से भी एक से बढ़कर एक छठ गीत गाए हैं मैंने, और ये मेरा सौभाग्य रहा है। तो मैंने इंदु सोनाली इंटरटेनमेंट से लेकर बहुत सारे चैनल के लिए मैंने इस बार 2024 में मैंने गाया है छठ भजन। तो जिसका मैंने छठ भजन गाया, परना खरना ये टाइटल है, और बहुत ही उसमें सारे विधि विधान उस छठ भजन में सीमित है। तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। पहिले पहिले होला गंगा सननवा, अनि पुण्य जल भराला नु हो, संझिया फजरे सूरज बाबा के
अरग दिया लानु हो। संझिया फजरे सूरज बाबा के अरग दिया लानु हो। खीर पूड़ी बने रसी यौआ रोटिया, कद्दू चावल खाई बरती भूखेली बरतिया। दूसरे दिन खरना पूजन बाद परना, परबिया सोहालानु हो। संझिया फजरे सूरज बाबा के अरग दिया लानु हो। ये बहुत खूबसूरत गाया मैम, आपकी आवाज़ तो है ही बिल्कुल खूबसूरत। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई सारे गाने आपने गाए, कई भाव में आपने गाने गाए हैं, तो ऐसे में शुरुआत आपने कैसे की, कैसे शुरुआत हुई, और इतनी मीठी आवाज़ है आपकी, तो ये भी जानना चाहेंगे प्रेरणा किन्हें मानती हैं आप? हाँ, मैं भागलपुर से बिलोंग करती हूँ और मुझे फिल्म इंडस्ट्रीज में मुझे लगता है कि बड़े गर्व से कहती हूँ इस बात को कि मैं ही एक ऐसी अकेली छोटे से घर से बिलोंग करती हूँ। मैं ही एक अकेली लड़की हूँ जो कि सीधा मुझे फिल्म प्लेबैक सिंगिंग में मेरा नाम हुआ। सभी दर्शकों ने मुझे प्लेबैक सिंगर का नाम दिया, पूरी इंडस्ट्रीज ने हमें प्लेबैक सिंगर का नाम दिया। और जहाँ तक प्रेरणा की बात है तो मेरी शुरुआत मंच से हुई है, ना कि कोई एल्बम गा के। हाँ, और मैंने भी एल्बम से ही स्टार्ट करी थी मंच के बाद, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही कृपा मेरे पे बनानी थी प्लेबैक सिंगर के लिए। और प्रेरणा अगर है तो मैं मंच से, जब मैं लता दीदी को ज़्यादा मैं फॉलो करती हूँ, आशा दीदी को फॉलो करती हूँ, जितने भी हमारे लीजेंड सिंगर हिंदी के हैं, जो गाने मैं उनके गाए हुए गीतों को मैं गा सकूँ, तो मैं मंच पर वही गाती थी। तो तब से जब से मैंने गाना सुनना शुरू किया था, तो वन एंड ओनली लता दीदी एंड आशा दी, उनको मैं अपना आदर्श आज तक मानती हूँ। और भले मैं भोजपुरी से मेरा नाम हुआ, लेकिन आज भी मैं जहाँ भी जाती हूँ ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ मैं लता दीदी, आशा दीदी के गाने ना गाऊँ। जी, तो ऐसे बहुत कम सिंगर्स होते हैं जो अगर कह लिया जाए तो सुर की बात करते हैं, और क्योंकि भोजपुरी में हम देख ही रहे आज क्या है, लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा इन दिनों जिनकी हो रही है, स्वर कोकिला हमारी शारदा सिन्हा जी। फिलहाल उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज है, गंभीर है। मैं बताऊं, आज जब मुझे सुबह पता चला, मेरे हस्बैंड ने आज मुझे कहा, पहले तो उनको पता है, मेरे हस्बैंड को, मेरे घर वालों को, सबको पता है कि संगीत को जिस तरह से मैं गहराई से लेती हूँ, जीती हूँ, मैं संगीत से ही मैं जानी जाती हूँ। और मैं लता दीदी को तो मेरे रोम रोम में बसी हैं, आशा दीदी रोम रोम में बसी है, वैसे ही हमारी बिहार की पद्मश्री शारदा दीदी मेरे रोम रोम में बसती हैं। तो मैं जब मुझे पता चला आज सुबह, और उन्होंने बड़े धीरे से उन्होंने कहा कि, क्योंकि ये फेक न्यूज़ उन्होंने देखा फेसबुक पर कि श्रद्धांजलि सब दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बैड न्यूज़ है आपके लिए। मैं बोला क्या है, जल्दी से बताओ। बोले नहीं, पहले आप रिलैक्स हो जाओ, पानी वानी पी लो। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मेरा दिल नहीं माना। मैंने फेसबुक नहीं देखा था, मैंने मोबाइल टच भी नहीं किया था, मेरा दिल नहीं माना। मैंने बोला, फिर भी मैं थोड़ी सी अवाक हो गई। मैंने बोला अच्छा, ऐसा क्या आपने बोल दिया। जैसे मैंने मोबाइल से मैंने फेसबुक में देखा, तो उसमें कुछ लोगों ने लिखा था कि ये फेक न्यूज़ है। तो मेरा मन कहीं न कहीं, ईश्वर ने सोचा कि नहीं, ये बात गलत है तो है। तो मैं तो सबसे पहले छठ माता से प्रे करती हूँ, सूर्यदेव से, कि हमारी पद्मश्री, हमारे बिहार की गौरव को वो वापस हमें दिल्ली से वो यहाँ हमारे घर आएँ, और वापस वैसे ही रौनक हो दीदी के आने पर। शारदा सिन्हा मैम की चर्चा हो रही है, और उनके लिए आपने दुआ भी की है और छठी माई से प्रार्थना भी की है। तो उनका कौन सा गाया हुआ गीत जो है वो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? हालांकि सभी गीत लोगों के फेवरेट हैं, लेकिन आपका कौन सा फेवरेट है? मैं आज भी जब मंच पर मैं गाती हूँ, जब पहले भी गाती थी, जब भोजपुरी का कोई दौर नहीं था, लेकिन उस समय मैं शारदा दीदी के ही गीतों को मैं डायरी में आज तक लिख के रखा और मैं गाती आई हूँ। उनके जितने भी पनिया के जहाज से, पटना के बैदा, जिस गाने को सुन सुन कर मैं बड़ी हुई। और उसके बाद तो बहुत सारे गाने हैं उनके, छठ के हैं।
तो लगभग मैं ये नहीं कह सकती कि उनके कौन से गाने मुझे पसंद है, वो ऑल सॉन्ग्स उनके मुझे बहुत पसंद है। एक जो गाना जो आप बिल्कुल। गुनगुनाते तो जैसे दीदी के गाना में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, हर गाने की तरह, तो मैं सुनाना चाहूँगी। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया। जी, ये तो उन्होंने गाना गाया था, दिया था मैंने प्यार क्यों किया में, सलमान खान की फिल्म थी। छठ का कोई गीत जो उनका तो बहुत सारे छठ गीत है जो मुझे तो याद रहता नहीं, मैं डायरी में लिखती हूँ, लेकिन उसमें से कुछ थोड़ी बहुत याद करके मैं सुनाना चाहूँगी। जैसे कि मैं गाती हूँ, आठाही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़, ताही ऊपर पढ़े लाहो, ऐसे कुछ लाइन है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं गाती हूँ मंच पर। उसके बाद गाम के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, भैया हाथा सप खरी खुनाए दिया, चंपा फूल लगा दिया है। उनसे मिली हैं आप कितनी बार? हाँ, मैं एक बार बल्लभगढ़ में बहुत साल पहले एक रियलिटी शोज़ शूट हुआ था, तो मुझे लगता है कि हो गया, मुझे 9-10 साल हो गए, और तब मैं दीदी से मिली थी। और मुझे वो पल याद है कि दीदी जैसे मुझे देखी तो बोलती हैं दीदी बहुत सरल हैं, और मुझे लगता है उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ कि जब मुझसे लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि आप में को वो कोई एटीट्यूड, आप में कोई घमंड नहीं है, तो भाई संगत का असर है, आशीर्वाद मिला है। तो दीदी देखी, अरे इंदू, वो अपनी भाषा में, मैथिली भाषा में बोली, इंदू कि तोर तो बड नाम हम सुन रहल छियो, तो बड तो निक गावे छी। और वो उन्होंने सीने से लगाया मुझे, और उनका मुझे आशीर्वाद मिला। कैसा उस समय लग रहा था जिनको आप आदर्श मानती हैं? मैं बयान नहीं कर सकती, मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो पल। और मैं भी 2-3 दिन से पता नहीं, ये कहीं ना कहीं कनेक्शन है, संगीत से मैं जुड़ी हूँ, और दीदी को मैं इतना प्यार करती हूँ, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है जो मैं 2-3 दिन से तैयारी कर रही हूँ कि मुझे दीदी से वापस आशीर्वाद लेना है उनके घर जाकर। जी, तो उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना। बिल्कुल, और मैं उनके स्वास्थ्य की हमेशा कामना करती हूँ। मैंने फेसबुक पर कुछ भी नहीं डाला है, और मैं सभी से कहना चाहूँगी प्लीज़ फेसबुक पर ये फालतूगिरी ना पोस्ट करें, पहले कान देखो भाई, कौवा मत देखो, है ना। तो इसके लिए मुझे बहुत चिढ़ हो गया देख करके कि सब मतलब श्रद्धांजलि के लिए ये कोशिश करते कि हम अपने हैं, नहीं, ऐसा मत करिए भाई, और हमारी भी उम्र उनको लगे। छठ मैया से ही प्रे करती हूँ कि मैया हमारी उम्र उनको दे दो, और जल्दी से उनको वापस घर लेके आओ। जी, आपके और कौन कौन से गाने छठ के हैं? हाँ, बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी हमने बताया परना खरना, जब मैंने गाया भी था। दूसरा है बहुत सारे हैं जो जैसे कि अरग के बेर भइल, ये सब है, बहुत सारे टाइटल्स हैं इंदू सोनाली एंटरटेनमेंट पर। तो यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, एक से बढ़कर एक मेरे छठ गीत आप लोग को सुनने को मिलेगा। लेकिन एक छठ गीत मैं सुनाना चाहूँगी बिल्कुल, जो मैंने गाया है इंदू सोनाली एंटरटेनमेंट से। आकुरी है आदित्य माला सोना किरनिया, आकुरी है आदित्य माला सोना किरनिया, गंगा जी के धरावे पा, गंगा जी के धरावे पा, डाली ना है दीनानाथ पहले में ज्योतिया, तिवई के आचरावे पा, तिवई के आचरावे पा। जी,
तो इतनी मधुर आवाज़ है। अच्छा, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि एक इंटरव्यू में आपका देख रही थी, उसमें आप बता रही थी कि आपने बहुत छोटे उम्र से शुरुआत की, आप जागरण में गाना गाया करती थी। बिल्कुल आपको याद है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रियलिटी है। और मैं जहाँ भी जाऊँ, चाहे मैं मंच पे हूँ, चाहे मैं इंटरव्यू में आऊँ, दर्श न्यूज़ के माध्यम से भी कहना चाहूँगी, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कोई फेक बातें नहीं करती। और ये सच है कि मैं बहुत ही कम, मैं स्कूल में गाया करती थी, तो सबको, हमारे गांव मोहल्ले वाले को पता था कि ये गाती है, क्योंकि हमारे घर में सभी संगीत से जुड़े थे, कहीं ना कहीं विरासत में हमें मिली है। तो मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा लोक गायिका थी, लोकगीत गाती थी, वो घर घर जाकर मतलब गाती थी। मेरे पापा भी बैंजो प्लेयर थे, अच्छे सिंगर भी थे। और मेरे घर में मेरे भाई बहन सब संगीत से जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि हमारे घर में माँ सरस्वती का वास है। तो बचपन से गाती आई तो हूँ। मतलब और वो विरासत में मिली। हाँ, वो विरासत में मिली है। हाँ। लेकिन उसके बाद क्या है कि मैंने कुछ सीखा भी। मैंने अपने भागलपुर से मैं हूँ, और वहाँ मैंने लाइट म्यूज़िक सीखा। रेडियो में मैंने ऑडिशन दिया, वहाँ भी हमने अंगिका, अंग प्रदेश, वहाँ भी मैंने अपना अंगिका में मैंने ऑडिशन दिया, और वहाँ भी मैंने ए ग्रेड का मुझे सर्टिफिकेट मिला। और वहाँ बहुत साल तक मेरे रेडियो में, अभी तक भी मेरे गाए हुए रेडियो में लोग सुनते हैं गाने। वहाँ पर भी। हाँ, तो वो जब आपने शुरुआत की, कितने वर्ष की थी आप? मुझे लगता है कि बहुत कम एज की थी मैं, मतलब 13-14 साल की थी। 13-14 साल की थी। तब से स्टेज पर। हाँ, तब उसके स्टेज से अचानक, मतलब वो ऐसे किसी जागरण में मैं ऐसे गई थी, घर के आसपास मेला लगा हुआ था। हमारे भागलपुर में नाथनगर है एक जगह, और वहाँ पे मनोकामना मंदिर है, और वहीं पे चैती नव दुर्गा में भव्य मेला लगता है। तो हम लोग ऐसे जागरण वहाँ हो रहा था मंदिर में, और मैं ऐसे दर्शक की तरह हम लोग पूरे परिवार के साथ गए थे देखने के लिए। और सभी ने कहा कि तू गाओ ना, गाओ ना। मुझे ये नहीं पता कि मैंने क्या गाया, मुझे क्या गाना है, कोई तैयारी नहीं, मैं तो ऐसे देखने गई थी जागरण। लेकिन हाँ, परख थी कि कौन अच्छा गा रहा है, कौन अच्छा नहीं गा रहा। तो सब ने मुझे बोला गाओ गाओ गाओ, तो मैंने गाया। ये मुझे याद है कि माइक पकड़ा, वो मुझे याद है। मैंने क्या गाया ये मुझे याद नहीं है। और जब लोगों की जब तालियां मैंने सुनी, मेरे आंखों के सामने अंधेरा था, मैं कहीं और चली गई थी, पता नहीं। ये उस समय माता की कृपा मेरे पे एकदम साक्षात मुझे मिला जी, उस समय में। तो आपको विरासत में चीज़ें मिली, आपके घर में ही सिंगर्स थे और बहुत अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं, आपके पिता भी थे। लेकिन जब से आपने जो लता मंगेशकर जी हैं, या फिर आशा भोसले जी हैं, या फिर शारदा सिन्हा जी की अगर बात कर ली, तो उनको आदर्श माना, कब से उनके गाने सुनना शुरू किया आपने? हाँ, मुझे लगता है कि मैं जहाँ तक जब होश संभाला और संगीत सुनना शुरू किया घर में, जैसे कि टेप रिकॉर्डर में पहले गाना बजता था, तो जब विरासत में मिलता है तो बच्चा तो थोड़े, जब मेरी माँ कहती थी कि तुमको फीवर हुआ करता था, तुम 2-3 साल की थी, तो तुम जैसे कोई गाना गाए या कहीं बजे तो तुम नाचने लगती थी। तो वो आप समझ सकती हैं। तो फिर धीरे धीरे मैं गाना सुनने लगी, और मुझे लगने लगा कि मतलब संगीत से मुझे बहुत ज़्यादा मैं अट्रैक्टिव होने लगी। तो बहुत कमी है इससे जी। अच्छा, लता मंगेशकर जी का एक जो आपका कोई फेवरेट गाना हो? अरे उनके तो ऑल सॉन्ग्स फेवरेट हैं, वो ही हमारी फेवरेट है। और मैं बताना चाहूँगी दर्श न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कि कोई ऐसी कोई कलाकार अभी तक मुझे नहीं लगता है कि उसको ये ऐसी नसीब मिली होगी कि मैंने लता दीदी के चारों बहनों से मिल चुकी हूँ। हाँ, आशीर्वाद भी लिया है। एक उमरिया कैली तोरे नाम एक फिल्म आई थी, उसमें मैं उसमें बिल्कुल नहीं था, उसमें भी मुझे भी 1-2 गाने गाने का मौका मिला। म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे लक्ष्मण अंकल, जो राम लक्ष्मण जी, जो जितने सारे, जैसे हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, जो फिल्म उन्होंने म्यूज़िक दिया था, तो उन्होंने उमरिया कैली तोरे नाम जब म्यूज़िक दिया, और उसमें लता दीदी को उन्होंने बुलाया था गाने के लिए। और वो जब वो आई थी तो मैं बाहर बैठी थी, ये सोचकर मुझे किसी ने कहा कि आज लता दीदी की रिकॉर्डिंग होने वाली है मुंबई में, स्वरलता स्टूडियो, वो वहीं पे हमेशा आती हैं, रिकॉर्डिंग कर आती थी। तो मैं बैठी थी बाहर में, लता दीदी निकली गाड़ी से, उनके लंबे बाल एकदम, मतलब घुटना से नीचे तक उनके लंबे 2 चोटी, जो सदाबहार था। और मैं देखी तो मैं बाहर बैठी थी, मैं कैसे अंदर जाऊं, वो रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो उनको गाना लिखना था। वो उस एज में भी, मुझे लगता है कि 17 साल पहले की बात है, वो एज में भी वो खुद गाना लिख रही थी।
तो जब वो गाना लिख रही थी, भोजपुरी फिल्म थी उमरिया कैली तोहरे नाम, तो उनको एक वर्ड उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो जो प्रोड्यूसर थे हमारे दुबे अंकल, वो बोले क्या एक लड़की है बाहर बैठी है, हाँ वो बिहार से है, उसको वर्ड पता होगा, क्योंकि जिनका गीत लिखा हुआ था वो राइटर नहीं थे वहाँ पे। तो बोले कि ठीक है उनको बुलाओ। तो वो अंकल मुझे लेके गए, जो प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के। वो पल दर्श न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ। तो मैं जब गई अंदर तो दीदी बैठी थी, वाइट साड़ी, एकदम मलमल की साड़ी पहनती हैं वो। मतलब वो देखना मेरे लिए एक अद्भुत पल है, जो आज भी मेरे सीने में एकदम वो छुपा के रखा है मैंने वो पल। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत लकी हूँ। तो दीदी ने कहा कि कौन सा ये वर्ड है, और मैं बैठी हूँ। उस समय इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, काश तो किसी ने फ़ोटो लिया है, तो वो फ़ोटो मैं पूरा कॉपी करके रखी हूँ मैं। और मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी रखा भी है, आप सभी देख सकते हैं। तो मैं गई तो दीदी ने कहा कि अच्छा ये इस वर्ड का मतलब क्या है। तो मैंने बोला कि दीदी ये वर्ड का मतलब ये है। तो दीदी ने कहा हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। ओ गॉड, मैंने आवाज़ भी सुनी उनकी, और मैंने गाते हुए उनको सुना है सामने से। बिल्कुल वो गा रही हैं, वो खड़ी होके गा रही हैं। हाँ। और मैं उषा दीदी उनको गवा रही थी, मराठी में बोल रही थी कि नहीं थोड़ा सा और अच्छा लेना है, ऐसे आलाप लेना है। और मैं ऐसे देख रही थी। वो फोटो, वो पल जो है ना मेरे फोटो में है। हाँ तो उनका कोई गाना बिल्कुल, चाहेंगे तो मैं दर्शकों बिल्कुल को सुनाइए? सुनाऊंगी मैं। हर गाना मुझे अच्छा लगता है। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। बिल्कुल सुर में, और कहीं पर भी जो मतलब लता मंगेशकर जी ने गाया है उसको सुर को हाँ आपने वो कहीं मैं पर तो कोशिश मिस नहीं करती हूँ किया। कि दीदी जैसा गाती है ना, हाँ। मैं उतना सा निभा पाऊँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ, तो अच्छा ये तो सुर की जहाँ तक बात हो रही है और लता मंगेशकर जी की बात हुई, खैर उन्हें तो सुरों की देवी कहा जाता है, महासरस्वती। महासरस्वती साक्षात उनको कहा जाता है, तो खैर उनकी तो बात अलग है। लेकिन कई सारे आपने भोजपुरी गाने गाए हैं, और आप आज के समय में देखेंगे कि सुर जो है, सुर कहीं रहता नहीं है, मतलब ऑटो ट्यून हर जगह आप कोई भी अगर गाने में अच्छा पता है ये बहुत अच्छा लग रहा है ये हाँ। कि ऑडियो ट्यून का मतलब सबको समझ में आने लगा। पहले होता था कि चलो भाई सिर्फ जो म्यूजिक से जुड़े हैं उनको पता है, लेकिन आम पब्लिक को भी मालूम होने लगा है कि ऑडियो ट्यून क्या है। जो सुर में है नहीं, जो बेसुर है उसे भी ऑटो ट्यून करके, मतलब कैसे कैसे डिक्चिक 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 वाले गाने चल रहे हैं, मतलब क्या क्या अच्छा अभी सोचती मैंने हैं? देखा हाँ। है कि कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं खासकर एल्बम में, वो सुर में, अगर मैं सुर में गा दूं, जब तक वो ऑडियो ट्यून नहीं लगाएगा भरपेट, तो उसको लगता है क्या कि अब मैं कंप्लीट हूँ। हाँ अब मैंने म्यूजिक दे करके सिंगर को गवा के और ऑडियो ट्यून डाल के फिर अपने आप को वो एक कंप्लीट म्यूजिक डायरेक्टर मानता है। सुर उनको नहीं सुनना है, आपने सुर में गाया ना वेरी गुड, लेकिन ऑडियो ट्यून लगा देने से ना बड़ा अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है भाई, हमने वॉइस टेस्ट दिया है, ऐसा नहीं कि मुझे उठा के किसी ने सिंगर बना दिया। जी। आज अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद अगर मुझे मिला, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिला, तो मैं उस जगह पे पहुंची, लेकिन वहाँ पे ऑटो ट्यून थोड़ी ना, वहाँ तो आपकी अपनी मेहनत है, आप में वो जो हुनर है वो दिखना चाहिए, जो आप में टैलेंट है, और वो दिखता है और लोगों को पता चलता है। हाँ ये तो आपकी बात है, ये आप, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचती हैं इस पर। कई लोग जो है कि मतलब कर रहे हैं लोग, और स्टार्स उनको लोग कहते हैं कि आज के समय में स्टार्स हैं। मैं यही मानती हूँ कि मैं अभी क्या है, बिल्कुल ये फैक्ट है कि स्टूडियो के अंदर अगर जो भी काम होता है सिंगिंग का,
तो वहाँ पे चलिए ऑटो ट्यून लगा दिया, आपके गाने को बहुत अच्छा बना दिया। आप वो फिल्म में अगर नहीं गाए हैं, अगर गाए भी हैं तो पता नहीं चलता ऑटो ट्यून में, सीधी सी बात है, वो फील चला जाता है, क्योंकि गाने को हम फील से गाते हैं। और ऑटो ट्यून वो ऑर्डिनरी है, वो उसमें अगर लग गया तो आपके सारे फील ख़त्म, है ना। और वो लॉन्ग टाइम तक सिंगर नहीं रहता है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब मंच पर कोई भी सिंगर जो अपने आप को सिंगर मानती है या मानता है, आप देखेंगे कभी वो पूरा गाना गाते हुए आपने शायद नहीं सुना होगा, जी, है ना। हाँ, नहीं पूरा सुना गाना होगा, वो लोग नहीं गाते। नहीं गाते हैं और बस सिर्फ वो बकवासी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी कमियां छुपाते हैं बात कर करके। जी, क्यों, पूरा गाना गाओ भाई, आप सिंगर बन के गए हो। मैं भी हर जगह जाती हूँ तो मैं सिंगिंग करती हूँ, लोगों को एंटरटेन करती हूँ, हंसाती हूँ। स्टेज पे सुना आप हाँ बिल्कुल, पूरा गाना गाते हाँ हंसाती हूँ, मैं लोगों को डांस कराती हूँ। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ तक आपके शोज़ की बात हो रही है, काफ़ी सारे शोज़ आप करती हैं, जैसा कि जिक्र हो ही रहा है कि आप गाने भी पूरे गाती हैं और पूरा एंटरटेनमेंट एक पैकेज लोगों को मिलते हैं। गाना गाइए पूरा पूरा, हाँ, क्योंकि वो मेरे से तो वही एक्सेप्टेशन हाँ, रखते और हैं। आज से नहीं, काफ़ी समय से आप काफी करती आ समय रही हैं, मूवीज़ में भी आपने गाने गाए हैं और स्टेज शोज़ भी किए हैं। तो आजकल का जो आप देखेंगे प्रचलन हो गया है कि अभद्रता हो रही है स्टेज पर लड़कियों के साथ। कई सारे ऐसे सिंगर्स हैं, बिल्कुल। नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कई सारे सिंगर्स अभद्रता कर रहे हैं, लोग कुछ भी कह देते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप भी एक सिंगर हैं जो स्टेज पर गाती है और कई सारी ऐसी बड़ी सिंगर्स हैं, मैंने देखा। मुझे भी बहुत खराब लगता है सच में। मैं ऐसे कलाकारों का सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, कमेटी आपको बुलाती है, आप फेसबुक पे दिख गए, ठीक है, दिख गए तो भाई सबको लगता है भाई सिंगर फलानी, सिंगर फलाना, सिंगर लिखते हैं। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो सिंगर का मतलब क्या, पहले ये तो जानो। हाँ, सिंगर का मतलब क्या होता है, गायक, गायिका, उनका काम क्या है, सबसे पहला सिंगिंग करना ना। तो आपने तो सिंगिंग को ही अपना एम माना है कि मैं सिंगर हूँ, लिख दिया टाइटल सिंगर। लेकिन जब आप मंच पे जाते हो तो पहले गाना गाओ। तो वहाँ यही होता है, जिनमें वो कमियां होती है ना, जो खुद को सिंगर साबित करने की कोशिश में कुछ और ही करने लगते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लोगों को ना, जब एक बार ये ट्रेंड किसी को अच्छा लग जाता है तो लोग चाहते हैं कि भाई वो हाथ पांव पकड़े एक दूसरे का और हम वो देखें। तो दर्शक भी कहीं न कहीं, हमारे कुछ कुछ ऐसे दर्शक हैं जो कि इसको अच्छा उनको लगता है, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उन लोग की आदत बन गई है। उनको पता है फेसबुक के माध्यम से अगर वो बुक होते हैं, थोड़ा सा सर्चिंग में आ गए और उनको अगर लगता है कि मैं इसी से जानी जाती हूँ, तो लोग कुछ जो उनके ऑडियंस हैं, जो उनके दर्शक हैं, जिस उम्मीद पर उनको बुलाया जाता है, तो लोग बोलेंगे ना कि आप वही दिखाइए। अच्छा, ना केवल आपने, तो वो सिंगर में उनको नहीं मानते। मैम ये तो बड़ी बात आप कह रही हैं कि हाथ पकड़ना या कुछ भी, लेकिन आप देखेंगे ये तो लोग भी जो ऑर्गेनाइजर्स बुलाते हैं, या फिर गांव वगैरह में आप चले जाएं तो गांव के कुछ लोग होते हैं, या फिर जो ऐसे लुच्चे लफंगे बदमाश लोग होते हैं, ये तो करते ही हैं। लेकिन कई लोग जो सहयोगी स्टेज पर मौजूद होते हैं वो भी कई तरह की बातें कहते हैं, गाली गलौज तक कई बार हमने देखा है। नहीं ये आपस जो है में ना, ये लोग आपस में, ये लोग प्लान करके चलते हैं मंच पर। हाँ, ऐसा मुझे भी सुनने को मिला है कि सीधी सी बात है, सिंगर का पहला काम होता है सिंगिंग करना, लेकिन हर मंच पर अगर एक ही टाइप का हो कि वो उसको तानाकशी दे रही है, वो उसको कटाक्ष कर रहा है, ये तार भाभी हमर मेहरारू हूँ, ये सब बातें ना पब्लिक नहीं कहती है। उनको ये लगता है कि हम लोगों ने ये फंडा अपनाया है ना, मिलियन हो गया है, तो चलो इसी फंडा को अपनाओ। और लोग उसको देखते हैं, तो मिलियन मतलब लोग ही देखते हैं ना, तो ऐसी जगह पे उन लोगों को बुलाया जाता है। लोग पसंद करते हैं ऐसी, हाँ, लोग पसंद करते हैं, तभी तो लोग की आदत बन जाती है। सीधी सी बात है। अब मैं बताऊं, मैं अपने बारे में लेकिन अगर आप अच्छी चीजें परोसेंगी, अगर हम एग्जाम्पल ही आपका ही दे देते हैं, अगर आप अच्छी चीजें परोस रही हैं, ठीक है, वो फिल्म की बात अलग है कि फिल्म में आपने कई सारे गाने गाए, वो अलग भाव है। लेकिन अगर स्टेज की बात कर ली जाए, या अच्छी चीजें आप देंगे या स्टेज पर अच्छी चीजें दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक उसे सुनेगी नहीं या नकार देगी। बताना चाह रही हूँ आपको कि वही मंच पर, ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं विदेश भी गई हूँ शो करने के लिए, वहाँ भी मेरी आवाज़ पे लोग ऐसे गड़गड़ा रहे थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। दुबई गई थी मैं, और मैंने अपने फेसबुक, अपने
यूट्यूब पर डाला है, हिंदू सोनाली एंटरटेनमेंट पर, सभी देख सकते हैं, कोई फेक बात नहीं है। तो पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है, हाँ, और वहाँ पर मैं गा रही हूँ वहाँ के म्यूजिशंस के साथ, लेकिन मेरी आवाज़ से लोग इतने खुश हो रहे थे कि सब उठ के खड़े हो रहे थे। क्यों? वहाँ तो कोई मेरे साथ डांसर नहीं था, ना मेरा कोई हाथ पकड़ा। तो कहने मतलब ये है कि जब वो लोग जिस स्टेज पर प्रोग्राम कर गए होते हैं और वही मंच पर मैं जाती हूँ, अब तक तो मैं देख रही हूँ कि मैं जब से ये पता चला है कि फलानी सिंगर खड़ी हुई है, बहुत ट्रेंड में है, बहुत सर्चिंग में है, लेकिन कला क्या है ये तो हम लोग जान रहे हैं ना। तो जब मैं उस मंच पर जाती हूँ ना, तो वही दर्शक, लोग तो वही होंगे ना, कमेटी तो वही होगी, लोग भले चेंज हो जाते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन पता है जब मैं जाती हूँ ना, तो मैं क्या बताऊँ कि अगर डांसर लोग, वो लोग भाई चाहते हैं कि और डांसर्स भी रहें, तो भाई कमेटी लोग को मैं बोल देती हूँ, हमारे जो बात होती है शो के लिए, तो वो बोल देते हैं कि भाई आपको डांसर चाहिए, आप अपना बुक करिए। हिंदू सोनाली विद ग्रुप म्यूजिशंस के साथ 1-2 मेल सिंगर के साथ जाएगी। और जब मैं जाती हूँ ना, वहाँ पर जब मैं वही फिल्मों के गाने गाती हूँ, और जब मतलब समझ सकते हैं कि मैंने ऑडियंस को देखा है, मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या कि कहीं उन लोगों को बोर तो नहीं हो रहा है कि डांसर नहीं है। मैं लोगों ने ट्रेंड खड़ा किया है ना, 10 डांसर के साथ खड़ी होती है, सिंगर को डांसर की जरूरत होती है। और मैं जब शुरुआती दौर से प्रोग्राम करती आ रही हूँ से लेकर अब तक, मुझे डांसर की जरूरत नहीं है। डांसर कहती हैं दीदी एक आप ही हैं कि मुझे आपके शो में ना, मुझे हम लोग को आराम करना होता है। पहले क्या था, डांसर लोग ना, हम लोगों को रेस्ट के लिए सिंग डांसर को खड़ा किया जाता था कि चलो भाई सिंगर रेस्ट में है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग डांस करवा दो। अभी तो आप देखेंगे जो खुद को स्टार मानते, स्टार मैं भी हूँ, अपनी जगह सब स्टार है, मैं भी स्टार हूँ, लेकिन स्टार मतलब क्या है, आप प्रेजेंट हो रहे हो, पहले अपना गाना तो सुनाओ जिससे आप जाने जाते हो, जाने जाते हो या जानी जाती हो। 10 डांसर को जब आप लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली पब्लिक तो सब रंग बिरंगी तितली को देख करके वो एकदम रंग बिरंगी होने लगते हैं। तो यही वो लोग फ़ायदा उठाते हैं सिंगिंग की आड़ में। और मैं जब जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मुझे कहते हैं इंदु जी लता दीदी के गाने सुनाइए, इंदु जी शारदा दीदी के गीत सुनाइए। ओबियसली अब मैं गाती हूँ, ये गवाह है। अभी देखिए मैं आप लोग को आपको बताना चाहूँगी दश न्यूज़ के माध्यम से कि इंस्टाग्राम रील पर सिंदूरदान का गाना हिट हुआ जो ट्रेंडिंग में है, और मैंने शो का वो वीडियो फेसबुक पर डाला और 1.5 मिलियन हो चुके हैं, आप सभी देख सकते हैं। हाँ, वो दिलदार सवरिया टाइटल सॉन्ग, बिल्कुल, और काफी ट्रेंड में भी है, दिलदार सवरिया टाइटल सॉन्ग और सिंदूरदान का गाना है, मैं सुनाना चाहूँगी। सभी दर्शक समझ जाएंगे क्योंकि भाई मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। हाँ, अब लोग 10 न्यूज़ के माध्यम से भी लोग जान जाएंगे, अच्छा ये हिंदू सोनाली जी वही हैं, तो सुनाना चाहूँगी मैं। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दिहल बानी, तू माना न माना ए राजा, तू माना न माना ए राजा, तोहके आपन बना लिहल बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दिहल बानी। दूसरा गाना ट्रेंड में है, ओ हो आहा हा हा, दिल देता नी लेला दिलदार सवरिया हो, लिख दिहले बानी तोहके हो, लिख दिहले बानी तोहके हम सारी उमरिया हो, दिल देता नी लेला दिलदार सवरिया हो। एक और गाना जो ट्रेंड है, वैसे तो रील्स पर बहुत सारे गाने मेरे रील्स बनते रहते हैं मेरे गाने पे, जो लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग में हमेशा रहा है, तीसरा सॉन्ग है सांवरी सुरतिया मोहनी मुरतिया। सांवरी सुरतिया मोहनी मुरतिया, बड़ा निक लागे उनकर मीठी मीठी बतिया,
मुस्की पे राजा के लोभा गईनी, जैसन सोचले रही हम वैसन सखी रे वर पा गईनी, जैसन सोचले रही हम वैसन सखी रे वर पा गईनी। अच्छा, ये सब जब गाने आए थे उस समय में इंस्टाग्राम का ज़माना नहीं होता था, हालांकि सोशल मीडिया था, इंस्टाग्राम नहीं था। तो अब इंस्टाग्राम पर गाने आपके वायरल होते हैं, रील्स वायरल होते हैं, तो कैसा देखकर लगता है? बहुत खुशी होती है। और ये सच बात है कि बहुत सारे जब लोग लिखते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो ये मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि ओल्ड इज गोल्ड। और जितने पुराने गाने थे, जो भी मैंने जितने सारे गाने गाए, वो ज़्यादातर लोगों ने कुछ सुना था, कुछ नहीं सुना था। कैसेट का ज़माना था, सीडी का ज़माना था, सीडी प्लेयर का। लेकिन अब जब से इंस्टाग्राम आया है ना, तो मुझे फ़ोन आया था दिलदार सवरिया, जब टाइटल मैंने गाया वो गाना, उस समय मुझे लगता है कि लोगों ने सुना नहीं सुना, फिल्म भी चली ना चली, लेकिन वही गाना जब इंस्टाग्राम पर रील्स बने और कई मिलियन हुआ, तो मुझे हीरो का कॉल आया था। यश मिश्रा जी उसमें हीरो थे, अंजना सिंह हीरोइन थी, पहली उन दोनों की फिल्म थी। तो उनसे मेरी बात हुई तो बोल रहे थे, इंदु जी कमाल, वो फिल्म का जो गाना आपने गाया था, अभी इंस्टाग्राम आपने रील देखा, बहुत ट्रेंडिंग में ये गाना। तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, भोजपुरी गानों की जहाँ तक बात हो रही है, कोई ऐसा आपका गाना जो आपको पसंद हो? शारदा सिन्हा जी का तो हमने सुना, लेकिन छठ का कोई गाना जो आपका फेवरेट हो? बिल्कुल बिल्कुल, जो घर घर में गाया जाता है और मैं भी गाती हूँ, और जब तक जीवन है गाती रहूँगी। बिल्कुल। केरावा जे फरेला घावध से, ओह पर सुगा मेड़राय, मारा बारा सुगावा धानुख से, सुगा गिरे मुरुछाय, उजे सुगा नीजे रोएली बियुगा से, आदित्य होई ना सहाय, सुगा गिरे मुरुछाय। वाह मैम, आपकी आवाज़ ऐसी है कि मतलब सुनते ही रहे लोग, इस तरह का लगता है। अच्छा, ये तो बात रही छठ के गीतों की, और बात रही और भी तमाम जितने भी गीत हमने आपसे सुने हैं, लेकिन कई सारे आपके ऐसे गीत हैं जो आइटम सॉन्ग्स भी आए हैं, जो कि हाँ, काफी पसंद भी किए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे। हाँ। ये बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत एक अद्भुत है कि जैसे कि अभी लगभग हमने देखा है कि अगर मैं एल्बम की बात करूं, क्योंकि एल्बम अब मैं भी गाने लगी हूँ। सभी की इच्छा थी कि आप फिल्मों से जाने जाती हैं, लेकिन हमारी इच्छा, सभी हमारे जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो लोग कहते हैं कि इंदु जी आप भी एल्बम गाइए, तो मैंने एल्बम गाना शुरू कर दिया है। तो देखा गया है कि एक टाइप होता है, किसी भी सिंगर का एक स्टम्प हो जाता है, एक टाइप होता है कि इस जोन से वो बाहर नहीं जा सकती या जा सकता। लेकिन मेरे लिए बहुत लकी बात है कि मेरे हर मूड के गाने हमारे ऑडियंस ने पसंद किया है। तो रोमांटिक हो, सैड हो, मतलब हैप्पीनेस का हो, टाइटल सॉन्ग हो, आइटम सॉन्ग हो, तो बिल्कुल आइटम भी मैं सुनाना चाहूँगी। अभी बहुत सारे गाने का मुझे मंच पर, चाहे ऐसे कि आइटम गाइए तो कमर हिलेला हो, कमर हिलेला, वो भी ज़्यादा हिट हुआ है, तो मैं सुनाना चाहूँगी। हिलेला कमर हिलेला हो, कमर हिलेला, बाएं हिलता होला बलिया में दंगा, दाएं जे झटकी त हिले दरभंगा, सेंटर में पटना शहर हिलेला, कमर हिलेला हो, कमर हिलेला, कमर हिलेला हो, कमर हिलेला। एक और आपका गाना है जो अगर चले जाए हम गांव के क्षेत्र में अगर जाते हैं, लहरिया लुटाए राजा। हाँ, लहरिया लुटाए राजा। बिल्कुल, ये गीत मेरे लिए वरदान साबित हुआ जी। क्योंकि पहले मैंने ये एल्बम के लिए गाया था,
और एल्बम में मैंने गाया, उसमें कैसेट में 8 गाने हुआ करते थे, लेकिन वो गाना किसी न किसी कारणवश वो अच्छे से प्रमोट नहीं हो पाया। कंपनी को कुछ ऐसे सिंगरों का दबाव मिल गया कि वो प्रमोट नहीं कर पाए। उनकी मजबूरी थी भाई, जो सिंगर मेरे कंपनी में चल रही है तो भाई पहले तो वो लोग उनको देखेंगे, जैसा हमें पता चला। बट कोई नहीं, मुझे प्लेबैक सिंगर बनना था। वही गाना जब फिल्म के माध्यम से उसको दर्शाया गया, उसके म्यूज़िक बहुत कम्प्लीटली बहुत अच्छा हुआ। ये फोक है तो इसको थोड़ा सा चटपटा बना दिया आइटम सॉन्ग, तो वो बिल्कुल, और उसी गाने से हमारे गाना है ये? हाँ ये कई फोक लोगों है। ने इस गाने पर सवाल भी उठाया कि हाँ, ये अश्लील बिल्कुल गाना बिल्कुल, है, वही ये डबल मीनिंग है इसमें, कई लोगों ने अब ये सोचिए कहा। कि गाने पे डबल मीनिंग की बात करते हैं। अभी डबल मीनिंग का जो सिचुएशन चल रहा है सिंगर के नाम पर, उस पर तो मुझे नहीं लगता किसी ने उंगली उठाई है। आवाज़ उठानी चाहिए जी। कि सिंगर हो तो ये कर क्या रहे हो। खैर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन ये फोक है। और ये हमने भी सर्च किया, हमें भी बहुत कुछ सुनने को मिला था इस गाने के लिए। तो हमने जब सर्च किया तो पता चला, देखा कि नहीं ये फोक है। अब फोक गाने को थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं, तो फिल्मी तड़का, हाँ मसाला लगा के, तड़का लगा के उसको हम मेरी आवाज़ में गया, तो मैंने वो गाया, जिससे इंदु सुनाली मतलब लहरिया लुटाई राजा। बिल्कुल सुनाऊंगी मैं। जब लोग मैं इस गाने के बारे में आपको कहना चाहूँगी, लोग डबल मीनिंग में हर तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। अगर गलत जिसकी मेंटालिटी है वो गलत कहेंगे जी, जो अच्छे मेंटालिटी के वो अच्छा कहेंगे। तो इस गीत का मतलब है कि जब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जब डांसिंग करते हैं तो अपना चादर हो, दुपट्टा हो, लड़की अगर साड़ी दुपट्टा है, लड़का गमछा है, तो वो लेके जो नाचते हैं ना, वो भाव है। लेकिन लोग उसको अलग अलग तरीके से, कुछ लोग खैर, तो वो गाना सुनाना चाहूँगी मैं। रई 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 रई, ये जो रई रई है, ये हमारे यूपी के फोक सिंगर हैं बालेश्वर जी, उनका ये है रई रई। लूटाया राजा, लूटाया राजा, मुहावा पर डाली के चादरिया लहरिया, लूटाए राजा, मुहावा पर डाली के चादरिया लहरिया, लूटाए राजा। लूटाना मतलब आपने दे दिया। अच्छा, एक गाना आपका कल्पना पटवारी जी के साथ आया था, जो पिछले साल हमने देखा था, हालांकि इस साल तो नहीं देखा, छठ के समय में काफी वायरल था। अच्छा। हाँ, छठी माई के करब बरतिया, भोरहरी के 4 बजे। वो कल्पना दीदी ने गाया है। उनका गाना है। आपका भी स्वर नहीं, इसमें मेरा स्वर नहीं, क्योंकि हम लोग जब भी देखते हैं उस गाने को तो आपका भी नाम, हाँ नाम आता होगा, लेकिन होता है जैसे अभी मैंने ये जो गाना आप जो रील पर आप लोग देखते हैं, इंस्टाग्राम रील पर, ये क्या बोलते हैं, हाँ सिंदूरदान का गाना है, तो अभी मैंने उसमें तो मेरा नाम है। और एक गाना है जो मैंने गाया था, तो उसमें नाम मेरा किसी और सिंगर का है, लेकिन आवाज़ से लोग जान जाते हैं कि इंदु सोनाली की आवाज़ है। तो बहुत ऐसे गाने में ना मेरा नाम, जिसमें मैंने नहीं गाया उसमें मेरा नाम है, और जिसमें मैंने गाया उसमें मेरा नाम नहीं है, तो उसमें मैंने नहीं, लेकिन आवाज़ से तो लोग पहचानते हैं। हाँ, आवाज़ से जानते हैं। तो जाते जाते एक गाना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, हिंदी हो या भोजपुरी हो, बिल्कुल जो भी हो, या मेरे लिए हर गाना मेरे लिए मेरा फेवरेट है, जो मैंने गाए फिल्मों के माध्यम से। और एक गाना जो मैं हमेशा हर जगह कहती हूँ, जो पहला मुझे मौका मिला उदित नारायण जी के साथ गाने का, जो मेरे लिए भी वो भी एक अद्भुत पल है, जो किसी को नसीब नहीं हुआ अभी तक। कितना भी उछल कूद कर ले, हाथ पाँव मार ले, लेकिन उदित जी के साथ गाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो मुझे आप लोगों की दुआ से और हमारे माता रानी के आशीर्वाद से मिला है। तो बिल्कुल निरहुआ रिक्शा वाला, और हमारे दर्शक समझ जाएंगे कौन सा गाना है। बिल्कुल सुनाना चाहूँगी मैं। राम कर दिनवा ऐसन कब हुना हमरो मिरिया सैया तोहे लग जाए, भले जग बैरी हो जाई, ना होई तह से जुदाई, हाँ तोहरे हाथे मंगिया में सिंदूर भराई हो,
हमार दिल हमार ले गइल के हमरे बालम नैया तोहार दिल हमार ले गइल। कितना सुंदर गाया है आपने। लेकिन एक जाते जाते एक आखिरी सवाल भी, क्योंकि हमने आपका ये गाना सुना है, ये भी एक भोजपुरी गाना है जो लोग सुनेंगे, जो आपने अभी गाया और लोगों को अच्छा लगेगा, एक मधुर भोजपुरी गीत है। लेकिन आज के समय में लोग रिमोट, लहंगा, ढोरी से ऊपर ही नहीं जा पा रहे। क्या मतलब, क्या नहीं लगता है कि और भी जो हिंदी भाषाई हो गए या फिर साउथ की फिल्में हो या फिर जो भी अलग अलग भाषाओं में फिल्में बन रही हैं, गाने जो बन रहे हैं, वो उन्हें अवार्ड्स मिल रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स वो पा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर भोजपुरी जो हमारी संस्कृति है और इतना मतलब आप कहीं की मधुर भाषा है हमारी भोजपुरी, लेकिन इसको जो पहचान मिलनी चाहिए वो पहचान नहीं मिल पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कलाकारों ने लहंगा चोली तक सीमित रखा है, लेकिन वो विलुप्त भी हो जा रहा है, वो टिकती नहीं है। अगर वो टिकती तो हमारी भोजपुरी के लिए बहुत खतरा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी मैं मुझे जहाँ तक मैं सर्चिंग करती रहती हूँ, सर्च करती रहती हूँ कि भाई जो हमारे भोजपुरी का जो फोक है वो मैं हमेशा मंच पर भी गाती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये तो आप लोगों ने ये इसको जारी रखा है और आप जारी रख रही हैं अगर जाती हैं स्टेज पर तो। लेकिन आप लोगों की लेगेसी, कुछ सिंगर्स हैं जिन्होंने इसको, वही तो मैंने बोला, जो भी अगर इस तरह का की लेगेसी जो है, क्या लगता है कि आने वाले जनरेशन में जो सिंगर्स आ रहे हैं अभी, नहीं, बहुत ऐसे सिंगर्स हैं हमारे इंडस्ट्रीज में जीवित रखेंगे। हाँ, जीवित, और बहुत ऐसे सिंगर्स हैं कि इसको लेके चल रहे हैं। और जैसे कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं एल्बम भी गा रही हूँ, फिल्मों में गाती हूँ, और फिल्मों के ही माध्यम से मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे भिखारी ठाकुर जी के भी गाने, मुझे उनका जो लिखा हुआ है, जो वो ड्रामा में खुद लिखते थे, खुद गाते थे, जैसा मैंने सर्च में देखा है। तो मैं गाती हूँ फोक को लेकर के। और अभी बहुत ऐसे हमारे इंडस्ट्रीज़ के बहुत ऐसे कलाकार हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो उस गरिमा को कायम रखा है। रही बात, बहुत ऐसे कलाकार अगर हैं कि घघरा चोली और रिमोट तक कुछ बहुत, अभी तो मैं सिंगिंग की क्या बात करूं, कुछ ऐसे कलाकार हैं कि ओछी गीत गाने के साथ साथ ओछी हरकत जो करते, जो जैसा कि हर कोई जानते हैं। हर जगह मैं इंटरव्यू में जाती हूँ, ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि मंच पर अब ओछी हरकत होने लगी है। तो इससे क्या होता है ना, जितने भी हमारे कलाकार हैं वो बदनाम होने लगते हैं। तो ये, इस पे मुझे बड़ा दुख होता है। तो ऐसा नहीं है, अभी दर्शक हमारे जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो समझने लगे हैं। तो वो क्षणिक है, पैसा कमा लो, वो क्षणिक है। कुछ भी गा करके मिलियन कर दो, अच्छा मिलियन हो जाता है, कल केक कटता है, हमें पता ही नहीं। तो ये क्षणिक है, इस पे फोकस ना करे तो अच्छा है। हमें भी पता है कि हमने नहीं सुना तो गाना और पब्लिक कितना सुना होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जब मैं अच्छे कलाकार जब मंच पर जाते हैं, या मैं जाऊं या और बहुत ऐसे कलाकार हैं जो मंच पर जाते हैं, तो सुनना पसंद करते हैं जो मैं सुनाना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतना बहुमूल्य अपना समय देने के लिए। तो हमारे साथ सुपरस्टार सिंगर इंदु सोनाली थी, जिनसे हमने खूब सारी ढेर सारी जो गपशप है वो की, और ऐसे में गीतों पर बात किया, सुरों पर बात किया, गाने इन्होंने कई सारे हमारे दर्शकों को सुनाए हैं, और छठ के गीत भी इन्होंने इतने सारे सुनाए हैं। तो इसी तरीके से जो छठ का महापर्व है वो लोग मना रहे हैं, वो त्यौहार मना रहे हैं, और इंदु सोनाली जी भी हमें छठ के गीत भी सुना रही थी। और हमसे जुड़ने के लिए मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्श न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।